यूपी के संभल में प्राचीन कुएं की तलाश जारी है। आरोप है कि दंगों के समय इस कुएं में रामशरण दास रस्तोगी नाम के शख्स की हत्या कर उनका शव कुएं में फेंक दिया गया और इसी रस्तोगी परिवार की अपील पर प्रशासन ने कुएं की खुदाई का आदेश दिया है। और देख रहे हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। और यहाँ पर देखिए जो कुआं देख रहे हैं आप, दरअसल ये आरोप था परिवार का कि रामशरण रस्तोगी की हत्या करके इसी कुएं में शव को फेंक दिया गया। परिवार की अपील पर यहाँ पर कुएं की खुदाई का काम लगातार जारी है। सुनाते हैं आपको। हमारे साथ उस वक्त कपिल रस्तोगी जुड़े हुए हैं। ये वही शख्स है जिनके बाबा की हत्या दुकान से निकाल कर की गई थी, चाकुओं से गोदकर, फिर इनके बाबा को तराजू की उस रस्सी में लपेटकर उसके बाद ठीक इनके दुकान के सामने उस कुएं में डाल दिया गया था। कपिल, मैं चाहूंगा एक बार आप बताएं क्या हुआ था 47 साल पहले जिसका दर्द अभी भी आपको परेशान कर रहा है। 29 मार्च 1978 को मेरे दादाजी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। दंगाइयों की भीड़ आती है और दुकान में लूटपाट करती है, जिसका विरोध मेरे दादाजी ने किया था। उसके बाद में विरोध करने के बाद में जब वो नहीं रुके दंगाई, तो दंगाइयों ने उन निर्मम तरीके से चाकू से उन्हें कूदा और उनकी निर्मम तरीके से हत्या करी। और जो जमीन खोदने वाली कुल्हाड़ी होती है उस गेंदाले से उनके पैरों पर कई बार करे और उनका सब न मिले, तो इसलिए वो तराजू जो दुकान में हुआ करता था, बहुत बड़े वाले पल्ले जो हुआ करते थे, उस तराजू से रस्सी से बांध के कुएं में फेंक दिया गया था, जिससे कि सब बरामद ना हो। कपिल, क्या कोई रंजिश थी उनकी किसी से या फिर सिर्फ दंगे की भेंट वो चढ़ गए? उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, सिर्फ वो दंगे की भेंट ही चढ़े हैं। आपने कुआं खुदवाने को लेकर एप्लीकेशन भी दिया है, इसके पीछे क्या वजह है? मैंने कुएं खुदवाने की एप्लीकेशन इसलिए दी थी डीएम साहब को कि मुझे न्यूज़ के माध्यम से पता चली थी कि योगी आदित्यनाथ जी ने संभल हिंसा में जितने भी जो भी दंगे की फाइल थी वो खुलने के लिए बात कही थी संसद भवन में। तो मैं संभल आया था 2 फरवरी को, जिसके लिए मैंने ज्ञापन दिया था डीएम साहब को और के बिश्नोई सर को कि जिस कुएं में मेरे दादाजी के सब बरामद हुआ था उस कुएं को रेनोवेट करके और उस कुएं पे मेरे दादाजी का स्टैचू या स्मारक बनाकर उस चौराहे का नाम मेरे दादाजी के नाम से कर दिया जाए और जो भी उस समय के दोषी रहे हों, उस हत्या में इन्वॉल्व हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और हमें जिस तरीके से यहाँ से प्लान करना पड़ा, आए दिन धमकियाँ या परेशानी, जिस तरीके से जो भी हमने भुगत के यहाँ से प्लान करा, तो अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और इस समय कानून व्यवस्था भी दुरुस्त है, तो हमें आश्वासन है कि हमारे साथ कोई अनहोनी नहीं होगी, इसलिए हम संभल में फिर से वापस आना चाहते हैं। तो आपका घर है संभल में? अभी संभल में इस समय मेरा कोई घर नहीं है, तो उसी के लिए हमारे शासन प्रशासन से कब्जा किया गया था आपके घर पर? जी, हमारे घर पर एक तरीके से धमका के, डरा के, हमारे कुछ मुनासिब जो भी उस समय में, तो इसलिए हमें यहाँ से प्लान करना पड़ा। आप दोबारा संभल जाने की बात कर रहे हैं। एक और अहम चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो एप्लीकेशन दिया था कुएं की खुदाई को लेकर, खुदाई का काम शुरू हो चुका है। आपको क्या लग रहा है कि खुदाई में कोई अवशेष, उस दंगे के कोई निशान ऐसे मिलने की कितनी % संभावनाएं हैं? मुझे 101% संभावनाएं है, क्योंकि उस कुएं में मेरे दादाजी को डाला गया था। तो यहाँ तक कि बहुत बड़ा और वजनी तराजू जो था उसे भी डाला गया था। शायद कोई जो तराजू हो या दुकान में से लूट करके जो लोहे का सामान हो वो उसमें डाल दिया गया हो, या कुछ भी जो भी मेरे दादाजी का जो भी कुछ उसमें होगा, तो मुझे उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। तो रामशरण रस्तोगी के पोते को सुना आपने, जो कि अपनी ओर से कह रहे थे कि उन्हें लगता है कि शव उसी में होगा, इसीलिए खुदाई को लेकर अपील की गई उनकी ओर से। आपको बता दें कि संभल में एक और प्राचीन कुएं की तलाश लगातार जारी है और इसी वजह से प्रशासन की ओर से एक के बाद एक बड़े फैसले किए जा रहे हैं। आज एक कुएं की खुदाई की जा रही है, तो वहीं एक और कुआं ऐसा है प्राचीन जिसकी तलाश अभी भी जारी है। लेकिन इस कुएं की खासियत क्या है, इतिहास क्या है, समझाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। यूपी के संभल में 1978 के दंगे की धुंधली यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं। डीएमएसपी की निगरानी में 47 साल बाद एक और कुआं खुलने जा रहा है। खुदाई के बाद मिले इस कुएं को खोलने का काम शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1978 के दंगों के दौरान मार दिए गए रामशरण दास रस्तोगी को इसी कुएं में तराजू से बांधकर फेंक दिया गया था। दंगा पीड़ित परिवार ने प्रशासन को पत्र लिखते हुए इस कुएं की खुदाई की मांग की थी।
प्रशासन की तरफ से की गई खुदाई के बाद कुएं को लेकर इलाके में हलचल तेज हो गई है। पिछले साल 24 नवंबर को हुए दंगे के बाद यहां लगातार एक के बाद एक प्राचीन धर्म स्थलों और बंद पड़े कुओं के मिलने का सिलसिला जारी है। इसी के तहत प्रशासन ने एक और प्राचीन कुएं को ढूंढ निकाला है। प्रशासन ने इस कुएं की सफाई और खुदाई का काम तेज कर दिया है। खुदाई में जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है वो कुआं है जो दबा हुआ है। अब यहाँ मौके पे एक पेड़ स्थित है। इस पेड़ को वन विभाग की टीम बुलाकर दिखाया गया है उनको। तो पेड़ आज कल में कट जाएगा इसे, तो फिर पूरे जो कुएं खुदाई कराई जाएगी इसी। अभी तो खुदाई चल रही है और जो भी राज होंगे वो बाद में सामने आएंगे। फिलहाल टीम ने कुएं के आसपास बैरिकेडिंग कर दी है और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के संभल में प्राचीन कुएं की तलाश जारी है। आरोप है कि दंगों के समय इस कुएं में रामशरण दास रस्तोगी नाम के शख्स की हत्या कर उनका शव कुएं में फेंक दिया गया और इसी रस्तोगी परिवार की अपील पर प्रशासन ने कुएं की खुदाई का आदेश दिया है। और देख रहे हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। और यहाँ पर देखिए जो कुआं देख रहे हैं आप, दरअसल ये आरोप था परिवार का कि रामशरण रस्तोगी की हत्या करके इसी कुएं में शव को फेंक दिया गया। परिवार की अपील पर यहाँ पर कुएं की खुदाई का काम लगातार जारी है। सुनाते हैं आपको। हमारे साथ उस वक्त कपिल रस्तोगी जुड़े हुए हैं। ये वही शख्स है जिनके बाबा की हत्या दुकान से निकाल कर की गई थी, चाकुओं से गोदकर फिर इनके बाबा को तराजू की उस रस्सी में लपेटकर उसके बाद ठीक इनके दुकान के सामने उस कुएं में डाल दिया गया था। कपिल, मैं चाहूंगा एक बार आप बताएं क्या हुआ था 47 साल पहले जिसका दर्द अभी भी आपको परेशान कर रहा है। 29 मार्च 1978 को मेरे दादाजी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। दंगाइयों की भीड़ आती है और दुकान में लूटपाट करती है, जिसका विरोध मेरे दादाजी ने किया था। उसके बाद में विरोध करने के बाद में जब वो नहीं रुके दंगाई, तो दंगाइयों ने उन निर्मम तरीके से चाकू से उन्हें कूदा और उनकी निर्मम तरीके से हत्या करी। और जो जमीन खोदने वाली कुल्हाड़ी होती है उस गेंदाले से उनके पैरों पर कई बार करे और उनका सब न मिले, तो इसलिए वो तराजू जो दुकान में हुआ करता था, बहुत बड़े वाले पल्ले जो हुआ करते थे, उस तराजू से रस्सी से बांध के कुएं में फेंक दिया गया था जिससे कि सब बरामद ना हो। कपिल, क्या कोई रंजिश थी उनकी किसी से या फिर सिर्फ दंगे की भेंट वो चढ़ गए? उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, सिर्फ वो दंगे की भेंट ही चढ़े हैं। आपने कुआं खुदवाने को लेकर एप्लीकेशन भी दिया है, इसके पीछे क्या वजह है? मैंने कुएं खुदवाने की एप्लीकेशन इसलिए दी थी डीएम साहब को कि मुझे न्यूज़ के माध्यम से पता चली थी कि योगी आदित्यनाथ जी ने संभल हिंसा में जितने भी जो भी दंगे की फाइल थी वो खुलने के लिए बात कही थी संसद भवन में। तो मैं संभल आया था 2 फरवरी को, जिसके लिए मैंने ज्ञापन दिया था डीएम साहब को और के बिश्नोई सर को कि जिस कुएं में मेरे दादाजी के सब बरामद हुआ था उस कुएं को रेनोवेट करके और उस कुएं पे मेरे दादाजी का स्टैचू या स्मारक बनाकर उस चौराहे का नाम मेरे दादाजी के नाम से कर दिया जाए और जो भी उस समय के दोषी रहे हों, उस हत्या में इन्वॉल्व हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और हमें जिस तरीके से यहाँ से प्लान करना पड़ा, आए दिन धमकियाँ या परेशानी जिस तरीके से जो भी हमने भुगत के यहाँ से प्लान करा, तो अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और इस समय कानून व्यवस्था भी दुरुस्त है, तो हमें आश्वासन है कि हमारे साथ कोई अनहोनी नहीं होगी, इसलिए हम संभल में फिर से वापस आना चाहते हैं। तो आपका घर है संभल में? अभी संभल में इस समय मेरा कोई घर नहीं है, तो उसी के लिए हमारे शासन प्रशासन से कब्जा किया गया था आपके घर पर? जी, हमारे घर पर एक तरीके से धमका के डरा के हमारे कुछ मुनासिब जो भी उस समय में, तो इसलिए हमें यहाँ से प्लान करना पड़ा। आप दोबारा संभल जाने की बात कर रहे हैं। एक और अहम चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो एप्लीकेशन दिया था कुएं की खुदाई को लेकर, खुदाई का काम शुरू हो चुका है। आपको क्या लग रहा है कि खुदाई में कोई अवशेष, उस दंगे के कोई निशान ऐसे मिलने की कितनी % संभावनाएं हैं? मुझे 101% संभावनाएं है, क्योंकि उस कुएं में मेरे दादाजी को डाला गया था। तो यहाँ तक कि बहुत बड़ा और वजनी तराजू जो था उसे भी डाला गया था, जहाँ कोई जो तराजू हो या दुकान में से लूट करके जो लोहे का सामान हो वो उसमें डाल दिया गया हो, या कुछ भी जो भी मेरे दादाजी का जो भी कुछ उसमें होगा, तो मुझे उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। तो रामशरण रस्तोगी के पोते को सुना आपने, जो कि अपनी ओर से कह रहे थे कि उन्हें लगता है कि शव उसी में होगा, इसीलिए खुदाई को लेकर अपील की गई उनकी ओर से। आपको बता दें कि संभल में एक और प्राचीन कुएं की तलाश लगातार जारी है
और इसी वजह से प्रशासन की ओर से एक के बाद एक बड़े फैसले किए जा रहे हैं। आज एक कुएं की खुदाई की जा रही है तो वहीं एक और कुआं ऐसा है प्राचीन जिसकी तलाश अभी भी जारी है। लेकिन इस कुएं की खासियत क्या है, इतिहास क्या है, समझाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। यूपी के संभल में 1978 के दंगे की धुंधली यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं। डीएमएसपी की निगरानी में 47 साल बाद एक और कुआं खुलने जा रहा है। खुदाई के बाद मिले इस कुएं को खोलने का काम शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1978 के दंगों के दौरान मार दिए गए राम शरण दास कस्तौगी को इसी कुएं में तराजू से बांधकर फेंक दिया गया था। दंगा पीड़ित परिवार ने प्रशासन को पत्र लिखते हुए इस कुएं की खुदाई की मांग की थी। प्रशासन की तरफ से की गई खुदाई के बाद कुएं को लेकर इलाके में हलचल तेज हो गई है। पिछले साल 24 नवंबर को हुए दंगे के बाद यहां लगातार एक के बाद एक प्राचीन धर्म स्थलों और बंद पड़े कुओं के मिलने का सिलसिला जारी है। इसी के तहत प्रशासन ने एक और प्राचीन कुएं को ढूंढ निकाला है। प्रशासन ने इस कुएं की सफाई और खुदाई का काम तेज कर दिया है। खुदाई में जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है वो कुआं है जो दबा हुआ है। अब यहाँ मौके पे एक पेड़ स्थित है। इस पेड़ को वन विभाग की टीम बुलाकर दिखाया गया है उनको। तो पेड़ आज कल में कट जाएगा इसे, तो फिर पूरे जो कुएं खुदाई कराई जाएगी इसी। अभी तो खुदाई चल रही है और जो भी राज होंगे वो बाद में सामने आएंगे। फिलहाल टीम ने कुएं के आसपास बैरिकेडिंग कर दी है और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।